रोकना पड़ता है। और जो 2 दिन भगवान की कथा में मन को रोक जाता है मेरे भाई बहन, तीसरे दिन उसको मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है, दौड़ता हुआ चला आता है। मालूम पड़ता है कि हमारा शिव महापुराण हो रही है, कथा में जाना है, 3 बजे बैठना है, रुक नहीं सकता, वो चला चलेगा, उठना चलो ना। और जो मेरे भाई बहन 2 दिन तक कथा नहीं सुन पाता ना, आपने देखा होगा कई माताएं बहनें होते बीच में से खड़ी होकर चली जाती हैं। क्या जाती है? मन के अंदर से जो पाप होता है ना वो निकल रहा होता है, और पाप नहीं चाहता कि आपका महाराज क्या भगवान की कथा सुनो। पाप क्या कहता? उठ, शाम का समय है, चाय पीना है, चलो ना। क्या है? चाय पीना है, चलो ना। वैसे हमारी एक बहन बहुत अच्छी चाय बनाती है, कल लाई थी महाराज। शाम को चाय पीना चाहिए, लेकिन कथा के बाद पीना चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग पीते हैं ना, ऐसे आपको भी चाय कथा के बाद पीना चाहिए। लेकिन कई माताओं को मालूम होता है महाराज, हाँ जी 5:30 बजने को हमारा चाय का नियम है महाराज, हमें तो जानो है ना, चाय पीने चलना चाहिए। वो चाय नहीं बुला रही, वो अंदर का पाप बुला रहा है। और याद रखिएगा, पाप रुकने नहीं देता है। आप ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस में कोई जाने लगे ना, सोचना कि महाराज इसका पाप ज्यादा है। हर महादेव आपको बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। आपके पड़ोस से यदि कोई खड़ा हो जाए तो सोच लेना कि जरूर ये महाराज भगत जी पाप का है। और वैसे भी कथा कोई ज्यादा दूर की अब है नहीं, थोड़ा सा और बचिए। पाप में मन अच्छा लगता है माता, मैंने देखा है। आपके यहाँ तो नहीं होता, हम हरियाणा में कथा करते हैं, हमारी कथा में लगभग हमारा 800-700 लोग हो जाता है, 1000 तक हो जाता है, इससे ऊपर नहीं होता। कई जगह ऐसी हैं जहां पर महाराज हमारे उत्तर प्रदेश से, बिहार के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर कथा में 2000 आदमी हो जाता है, 3000 तक पहुंचते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जहां हरियाणा के अंदर जब रागनियां होती हैं, नाचने वालियां जब आती हैं और जो ठुमका लगा के नाचती हैं, बूढ़ा बूढ़ा भी 90 साल का जवान हो जाता है, और महाराज उसको ये नहीं पता होता कि मेरा हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा। वो तो एक बार ये सोचता है ये अप्सरा मेरे को मिल जाए बस। वो नाचने वाले भी उसको अप्सरा दिखाई देती है स्वर्ग लोक की। क्या? क्योंकि बुराई में हमारा मन बड़ा अच्छा होता है और अच्छाई में नहीं लगता। उसी बूढ़े को कहा जाए बाबा कथा हो रही है, सुनने चलेगा क्या? वो महाराज हिंदी नहीं बोलता, हरियाणवी बोलता है। कान उठाएगा, क्या कहा भैया? अरे बाबा उरे कथा है रही है, जानो से चले। मन्ने कौन ही जानो। अब वो अपनी भाषा बोलते हैं, मेरे को कौन सी भाषा आती है? हम महाराज वृंदावन के पास के रहने वाले, अपनी यूपी की भाषा बोलेंगे ना सर। बुजुर्ग भी महाराज भगवान की कथा तो दूर रह जाते। क्यों? अच्छाई अच्छी नहीं लगती है। बुराई के लिए महाराज कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। अच्छाई के लिए यत्न करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। आप बताओ ना, आपको कोई बोलता नहीं तो आपका कथा में आ पाते? बोलो ना, आपको मालूम नहीं पड़ता तो महाराज कथा में आ पाते हैं। लेकिन कई पापी ऐसे भी जिनको मालूम भी है, जिनको कहा भी गया कि महाराज कथा हो रही है आपको आना है, लेकिन फिर वो नहीं आ पाए। क्या? आपका पाप नहीं था तो महाराज आप पहुंच गए। जिनका पाप प्रबल था, जो महाराज अंदर से भरे हुए हैं कि केवल मटका फूटने वाला है, वो नहीं आ पाए। शिव महापुराण में कहा गया है कि जब व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए या भगवान की कथा में आने के लिए एक पैर भी अपने घर से निकलता है, हर पैर पर, हर पग पर उसको महाराज कोटि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं महाराज, ये उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। समय की बात है जब महाराज पांडवों ने यज्ञ किया था, अश्वमेध। पांडवों ने महाराज बहुत बढ़िया यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन महाराज उन्हें पांडवों के यहां एक महात्मा नहीं आया।
क्या नहीं आया? महात्मा नहीं आया। महात्मा से सभी लोग पांडव लोग गए, जाके याचना करने लगे, बाबा आप नहीं आए, सब लोग आए। बाबा ने कहा देखो भैया, मैं आपके यहाँ आ तो सकता हूँ, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपके यहाँ आने के लिए मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी, और दक्षिणा में आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल देना पड़ेगा। उसने कहा महाराज जैसे तैसे तो एक यज्ञ किया, वो भी पूरा नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो कि महाराज दक्षिणा में एक अश्वमेध यज्ञ का फल दूं? वो हमारे पास नहीं है बाबा, कैसे करें? पांडव लोग बड़े विचारहीन होकर के वापस आ गए। लेकिन महाराज द्रौपदी ने पूछा कि आप क्यों दुखी लग रहे हो? उन्होंने कहा एक महात्मा नहीं आया है। क्या नहीं आया है? एक महात्मा हमारे यज्ञ में नहीं आया है। द्रौपदी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो कहते कि हमें दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा के हम कहीं नहीं जाते। क्या मांगा है बाबा ने? उन्होंने कहा एक ही चीज मांगी है महाराज। क्या? कि हमें यज्ञ में भोजन कराना है, प्रसादी पवानी है, तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक अश्वमेध यज्ञ का फल आपको देना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा किया तो हम आपके यहाँ आ जाएंगे, और नहीं किया तो हम आपके यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। द्रौपदी महारानी कहने लगी बस एक भाई? उन्होंने कहा देवी एक यज्ञ किया, वही पूरा नहीं हुआ, कहां से देंगे? उसने कहा मैं चलती हूँ। महाराज भगवान ठाकुर जी साथ में हैं, और महाराज पांडवों के साथ जैसी वो निकली, नंगे पैर निकली है प्यारे, पादुका चरण नहीं है, नंगे पैर चलती चली जा रही है, भगवान का ध्यान करती चली जा रही है। और महाराज नंगे पैर पहुंची बाबा की कुटिया में, और कहा बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलो ना। बाबा ने कहा बेटा एक अश्वमेध यज्ञ का फल आपको देना पड़ेगा। उसने बस एक से काम चल जाएगा, मैं आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करती हूँ, आप हमारे घर चलिए। उसने बेटी आपने कैसे कह दिया? आप कहां से दोगे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल? उनके बाबा मैंने सुना है, कथाओं में भी पढ़ा है, और महाराज भगवान भी ऐसा ही कहते हैं। वेद भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मंदिर, जो व्यक्ति भगवान की कथा, जो व्यक्ति भगवान तक पहुंचने के लिए जो घर से एक एक पग रखता है, वो एक एक पग नहीं होता, एक एक पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करता है, फल को प्राप्त करता है। बाबा मैंने यहाँ आने के लिए आपके यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा पग रखे हैं, मेरे 100 कम हुए हैं, आप 100 ले लीजिए, फिर भी मेरे पास 900 अश्वमेध यज्ञ का फल है, आप चाहो तो 500 भी ले सकते हो। बाबा तुरंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे बेटी चलो अब मैं चलता हूँ आपके यहाँ भोजन करने के लिए। अब आप बताओ ना माँ, हम लोग घर से चलते हैं तब से लेने तक, और वापस जब जाते हैं ना माँ, तब तक मेरे भगवान भोलेनाथ की जिम्मेदारी में हो। आप सोचते हो कि हम आप खुद आए हो, नहीं आए। कल आप सब यहाँ पर बैठे थे, मैंने देखा तो मेरे मन में भाव आया कि हे भोलेनाथ आपकी यहाँ कथा होने जा रही है, और लगभग यहाँ 50 आदमी से ज्यादा नहीं है, और मेरे को आदत खराब हो चुकी है। मतलब मेरे को आदमी को आदत लगे ना कि महाराज 500 की आदत पड़ी और वहां 100 आदमी बैठा हो, तो उसको बड़ा अजीब सा लगने लग जाता कि क्या मेरे में कमी है, या मेरे कन्हैया की कथा में कमी है, या मेरे भोलेनाथ की कथा में कमी है। लेकिन आपने जब आकर के यहाँ दर्शाया कि हाँ न तो मुझ में कमी है, न मेरे भोलेनाथ की कथा में कमी है, केवल कमी है तो आने वालों में कमी है, और आपको मेरा भोला पकड़ करके ले आया, आपको मेरा भोलेनाथ उंगली पकड़ पकड़ के लाया है, चलो ना बेटो मेरी कथा हो रही है। हर हर महादेव आपको बोलना पड़ेगा मैया, और जोर से बोलना पड़ेगा। और माताओं याद रखिएगा, भोलेनाथ से एक बार कोई जुड़ जाए, भगवान उसको कभी छोड़ता नहीं है। ये दुनिया मतलबी है, दुनिया छोड़ देती है, लेकिन भगवान कभी छोड़ता नहीं है।
आप बताओ ना, छोड़ता है क्या? आज का संसार कैसा है, आपसे मतलब है तो महाराज आपको बुलाएंगे। हाँ, आपसे मतलब है, हम आपको, हमें कहीं जाना है, मायके जाना है, हमें कहीं और जाना है, ए मैया आप हमारे घर आ जाना, संभाल लेना। और बाद में फिर माताजी कब जाओगी, ए अम्मा कब जाना है, ए बहन, ए ननद कब जाओगी? होता है कि नहीं होता? क्या संसारी मतलब ही होता है, भगवान कभी मतलब ही नहीं होता है। भगवान तो चाहता है कि तुम ये न प्रकार मुझ तक पहुंच जाओ, ये न प्रकार आप मेरे तक पहुंच जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक कथा आती है भक्तमाल में, एक बूढ़ी माता जी हमारे ब्रज में रहा करती थी महाराज, भगवान का खूब जाप करती, खूब नित्य प्यारे भगवान को नाम लेती, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। क्या? सुबह सुबह होती तो महाराज भगवान का नाम भी लेती और गाली भी देती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप भी करती है और गाली भी महाराज बड़ी चकाचक देती है, धूमधाम से। कोई घर पे आ जाए तो कभी रोकती नहीं है, भगा देती है, कहते हमारे घर नहीं, आगे चलो। नाम बड़ा गजब से लेती है, ओम नमः शिवाय। पड़ोसन कहने लगी, माँ नाम तो लेती हो लेकिन क्या गाली भी बहुत देती हो, ध्यान रखना आपको नरक में जाना पड़ेगा। मैया कहते ज्यादा अरे ऐसे कैसे कह रही है, मैं भोलेनाथ को भजन करती हूँ, मैं नरक में जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो जाऊंगी तो शिवलोक में जाने वाली हूँ। क्या मैं जानी हूँ? शिवलोक में जाने वाली हूँ, और महाराज शिवलोक में जाकर के भोलेनाथ के यहाँ रहने वाली हूँ। मेरे लिए तो डोला आएगा, डोला, डोला जानती हो, राजस्थानी में कहते हैं डोला, मतलब भगवान का रथ मुझे लेने आएगा। भगवान ने ये बारी बातें सुनी, सोचने लगा ये माताजी करता तो ऐसी कुछ है नहीं कि इसे शिवलोक मिले, लेकिन मन में भाव है, क्या करना चाहिए? भगवान ने सुधारने की कोशिश करी। क्या करी मां? भगवान ने क्या किया? सुधारने की कोशिश करी महाराज। क्या सुधारने की कोशिश करी? भगवान आज सुबह सुबह होते ही महाराज, प्रदोष काल था, शिवरात्रि भी थी, और महाराज क्या किया, एक बुजुर्ग ब्राह्मण का जोगी का वेश बनाया और आकर के मैया के यहाँ अलख जगाने लगा। कहने लगा मैया अलख निरंजन। मैया कहने लगी क्या बात है बाबा, कहां से आए हो? बाबा कहने लगे मैया कैलाश से आया हूं, और मैंने सुना है कि पूरे गांव में तुम ही भक्त हो। मैया कह रही बात तो ठीक है बाबा, हम ही भगत जी हैं, बोलो क्या चाहिए? मैया आपके हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ, आपके हाथ का भोजन पाना चाहता हूँ, आप मुझे भोजन कराओ। क्या कराओ? आप मुझे अन्न दे दीजिए। तो बाबा जानता है जिसने जीवन में अन्न का दान नहीं किया मानो उसने कुछ नहीं किया, जिसने जीवन में गौ का दान नहीं किया उसने मानो कुछ नहीं किया, और जीवन में जिसने कन्या दान नहीं किया, याद रखना कभी भी प्यारे आपको मुक्ति नहीं होगी। मैया कह रही बाबा शाम को आना, आपको भोजन करा दूंगी। अब मैया महाराज शाम को बैठी, दोपहर में बैठी है, सोच रही है इतना बड़ो महात्मा, मोटो थाड़ो, पता ना कितनी रोटी खावेगो, मालूम नहीं है कितना भोजन करे। महाराज यदि 5 भी टिक्कर चबा गया तो 5 टिक्कर बनाने के लिए हमारा आधा किलो आटा लगाना पड़ेगा। आधा किलो आटा लगाया तो मेरे को हमारा आधा घंटा लग जाएगा। इतना समय महाराज अपने लिए मैं 1 टिक्कर बनाती हूँ, उसको 2 समय खा लेती हूँ, और ये महात्मा खा गया तो महाराज इसके लिए बनाना पड़ेगा। मैया को बड़ा जोर पड़ता था भोजन। कई माताएं होती यहाँ ही, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने देखा कई माताएं होती महाराज कुछ भी करो, बातचीत कर लो कितना भी महाराज, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भोजन नहीं बना सकते। भोजन बनाने में बड़ा जोर आता है। क्या आता है? भोजन में बड़ी दिक्कत है। अब माता जी कह रही कि बाबा भोजन करेगा, कहां से खिलाऊंगी? क्या हुआ? शाम को बाबा आए, उससे पहले भोजन बना के पा लिया।
अपने एकदम चकाचक निर्चुप कहा भयो। शाम को बाबा आए, मैया अलग निरंजन। मैया के हाँ बाबा बोलो। मैया शाम को भोजन कराने वाली थी, कराओ तो। अरे बाबा आप तो लेट हो गए। क्या हो गए? आप तो लेट हो गए। अभी अभी मैंने महाराज अपना वो खाना बनाने का जो पात्र है ना, परात, वो अभी अभी धोया है। और बाबा मेरा नियम है, परात धोने के बाद में कभी भी मैं दोबारा भोजन नहीं बनाती। इसलिए बाबा शाम को छोड़ो, कल सुबह आ जाना, मैं आपको भोजन करा दूंगी। सच्ची में बाबा कहने लगे मैया बड़ी कठोर है भाई, भोजन के लिए इतना बड़ा। क्या हुआ? बाबा महाराज शाम को चले गए, घूमने लगे मैया के चारों तरफ, जहां मकान उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमारा घूमते 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 समय निकला, सुबह हुई। और महाराज सुबह हुई तो बाबा पहुंच गए। मैया सुबह हो गई है, धोताई भोजन कब कराओगी? मैया कह रहे बाबा दारी के मोड़ा मेरे पीछे पड़ रहे, भोजन को समय सुबह सुबह। कोई राम जी को नाम मिले, कोई भगवान को नाम ले, मेरे को भोजन का समय नहीं है। आप रुक के आना, अभी भोजन का भी कोई समय नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे। बाबा जी चले गए। मैया ने देखा कि बाबा आ जाएगा, मालूम नहीं है, जल्दी से भोजन बना के पा लिया, पाके रख दिया सब साफ। बाबा थोड़ी देर बाद आए, मरा 2-3 घंटा निकला। बाबा ने कहा बना लिया होगा, जाऊं तो सही। अब गए तो मैया, ए माता जी भोजन नहीं है। मैया कह रही बाबा हमने तो खा लिया, आप शाम को पधारना। अब भोजन को नहीं। बाबा ने देखा कि मैया बार बार मारा चकमा दे जाती है। मैं क्या करता हूं, मैया के घर के दरवाजे के सामने बैठ जाता हूं। कब भोजन बनाएगी, कब आटा गूंथेगी, मालूम तो पड़ेगा ना भाई। आप पता भोजन बनाते तो हमारा चिमटा फुगनी बजता है कि नहीं बजता? आजकल की माताओं का मालूम नहीं है, लेकिन पहले बनाती थी ना तो महाराज जब रोटी गोल करनी होती तो हमारा इधर से चप चप की आवाज जरूर आती थी, ऐसे ऐसे चूड़ा चूड़ी बजता, रोटी की भी आवाज आती तो पड़ोसी समझ जाता रोटी बन रही है। और मैया जा रोटी में आवाज ना आवे ना, रोटी में स्वाद भी ना आवे। हाथ की रोटी आप बना के पाओ, और महाराज बेलन से बेल करके महाराज गैस की पाओ, दोनों में अंतर होता है। हाथ की रोटी बना करके पाने वाला इंसान, हाथ की मीठी रोटी खाने वाला इंसान लगभग 80 से ऊपर तक पार कर देता है। क्या करता है? 80 से ऊपर तक जाता है, कई तो सेंचुरी मार जाता है। मीठी रोटी खाने वाले, मीठी जानते हो? हाँ, चना भी है, उसमें जौ भी है, उसमें गेहूं भी है, हाँ थोड़ा सा बाजरा का भी छींटा है, उसमें थोड़ी मक्का भी मिलाई है। ऐसे रोटी खा के देखो महाराज, शरीर में ताकत भी अच्छी रहती है। और प्यारे शरीर के जितने भी महाराज हमारे अंदर के पुर्जे हैं ना, वो अच्छे चलते हैं। और हाथ से बने तो महाराज और अच्छा कायदे से होती हैं, पकाई भी अच्छी होती है। अन्न को जितना सिद्ध किया जाए उतना ताकत देता है। गैस पर तो रोटी पकती नहीं है, जल जाती है। क्या होती है? जलती है, कभी पकती नहीं है माताओं। क्या अभी तवा किसका होता है गैस पर? बोलो ना, लोहे का तवा होता है। और महाराज चूल्हे पर किसका तवा होता है? मिट्टी का तवा होता है। दोनों में फर्क है। मैया महाराज बैठी ऐसे ऐसे चूल्हा लगाने लगी, बाहर सामने बाबा बैठा है। मन में भाव आया ऐसे आटा गूंथूंगी तो महाराज ये चूड़े बजेंगे। मैया ने चूड़ियां उतार के रख दिया। कितनी अच्छी माता जी है। मैया लगाने लगी, गूंथने लगी। महाराज आटा हो गया पूरा, अपना आटा पूरा हुआ। होने के बाद में ऐसे ऐसे बनाने लगी। बाबा तो बाबा है ना महाराज, बाबा ऐसे ऐसे महाराज उसने किया। बाबा समझ गए मैया रोटी बना रही है। तुरंत दरवाजा खटखटा दिया, ए मैया अलग निरंजन भोजन कराए दे, अब तो कहाँ जावेगी माँ। मैया ने महाराज गुस्सा आया, उठाया
चिमटा उठा करके बाहर आई, बाबा तो मेरे घर मिलो भोजन करने।